1.5 लाख का 2 लाख का बिल है तो उसको 10-12 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। किसी का 50,000 का बिल है तो उसे 1,500 रुपये देना पड़ेगा। कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली की जनता को बढ़े हुए पानी के बिलों से राहत देने के लिए जो बिल 1-1 लाख 2-2 लाख और मेरे पास अभी त्रिलोकपुरी के बहुत सारे बिल आए, 4.5 लाख तक का बिल त्रिलोकपुरी में आ रखा है। अभी मेरे हाथ में बहुत सारे पानी के बिल हैं, सारे बिल ये कोई 70,000 80,000 कोई 1.5 लाख, ये न्यू अशोकनगर वार्ड के बिल हैं। इन बिलों से जनता को राहत दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाह रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए, पूरे मंत्रिमंडल ने कह दिया, जल बोर्ड के बोर्ड की मीटिंग में भी पास हो गया, उसके बाद भी अधिकारी एलजी साहब के दबाव में, केंद्र सरकार के भाजपा के दबाव के अंदर ये पानी की स्कीम को लाने से मना कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पूरे देश के लिए भी, हमारे लोकतंत्र के लिए भी। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है। यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकारें चुनते हैं और वो सरकारें लोगों के लिए सुविधा देने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती हैं, नई नई स्कीम लेकर आती हैं। तो ये दिल्ली सरकार भी ये स्कीम लेकर आना चाह रही है और पहले भी पूर्व में भी दिल्ली के अंदर भी कई बार इस तरह की स्कीम आई है, पानी की आई नहीं आई है। तो ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी, जिसको लग रहा है कि इलेक्शन के अंदर तो अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाएंगे, 3 बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हार गए, एमसीडी उनके पास थी वो भी चली गई हाथ से। अब ये दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं, दिल्ली की जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं कि दिल्ली की जनता के कुछ भी काम नहीं होने दे रहे हैं। अभी आपको पता होगा, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया चलाते हैं, देखते हैं, मैंने दिल्ली विधानसभा के सदन के पटल पर पिछले 1 हफ्ते में 3 बार त्रिलोकपुरी विधानसभा की परेशानियों को विधानसभा के सदन के पटल पर रखा है। चाहे न्यू अशोकनगर इलाका हो हमारा, चाहे त्रिलोकपुर के ब्लॉक हो, चिल्ला गांव हो, कोटला गांव हो, या मयूरविहार फेज 1 के हमारे पॉकेट्स हो, हर जगह पे सीवर की दिक्कतें सुनने में आ रही हैं। लेकिन जल बोर्ड के अधिकारी इसलिए काम नहीं करा पा रहे हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए हैं कि जल बोर्ड के ठेकेदारों ने हड़ताल कर दी है। वो हड़ताल क्यों कर दी है? वो इसलिए कर दी है कि एलजी साहब के दबाव में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, बड़े अधिकारियों ने जानबूझकर 1 साल से जल बोर्ड के जो ठेकेदार हैं उनकी पेमेंटें अटका रखी है। ठेकेदारों ने हड़ताल कर दी, जो उन्होंने करोड़ों रुपए के काम करके डाल रखे हैं। वो कह रहे पहले पुरानी पेमेंट दो तब नया काम करेंगे। नया टेंडर कोई लगा रहे हैं तो वो टेंडर 0 जा रहा है, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई भी ठेकेदार उसके अंदर आवेदन नहीं कर रहा है। इसी वजह से पहले से ही जनता दुखी थी सीवर की समस्याओं से, पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से, और ऊपर से ये पानी तो आ नहीं रहा है, आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि लाइनें सारी जो खराब हो गई उनको हम नहीं बदल पा रहे हैं, नहीं बदलवा पा रहे हैं। तो ये भारी जो भरकम बिल है, ये आखिर इतने 2-2 4-4 लाख के बिल एक दिन में 2 दिन में तो हो नहीं गए। ये कोरोना काल के अंदर जब हमारे घरों में जो जल बोर्ड के मीटर चेक करने वाले जो आते हैं वो लोग नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने अपने कार्यालय में बैठकर, घर पर बैठकर अनाप शनाप रीडिंग भर दी, और अनाप शनाप रीडिंग की वजह से लोगों के घरों में जिनके 0 बिल आते थे पानी के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने 20,000 लीटर तक फ्री कर रखा है, बिजली भी फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, स्कूल और दवाइयाँ भी फ्री कर रखी हैं। तो जिनके फ्री बिल आते थे अब उनके 1-1 लाख रुपए का बिल आ रहा है, 2-2 लाख रुपए का बिल आ रहा है। जनता ने हाथ खड़े कर लिए कि हम अपने ये गलत बिल इनको नहीं भरेंगे। दिल्ली के अंदर लगभग 27 लाख जल बोर्ड के उपभोक्ता हैं,
जिनमें से 10.5 लाख लोगों ने 10.5 लाख लोगों ने पानी के इन बिलों को भरने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये बिल बहुत नाजायज है, अनाप शनाप भरकर दे दिए गए हैं। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ये स्कीम लेकर आना चाह रहे थे कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, यानी कि पिछले 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में जब आपने अपना बिल कभी भरा होगा तो वो सही आपने सही मानकर भरा था, यानी कि जब सही था जब भी तो भरा था आपने, तो आपके वो 2 महीने की रीडिंग को सही मानकर नया बिल आपका जनरेट किया जाएगा। या किसी का 1.5 लाख का 2 लाख का बिल है तो उसको 10-12 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। किसी का 50,000 का बिल है तो उसे 1,500 रुपये देना पड़ेगा। तो ये स्कीम आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, स्कीम आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? उधर फोटो भी ले लो, दोनों हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन चाहता है स्कीम आए? भाई साहब आप नहीं चाहते? स्कीम आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। तो इसीलिए ये मीटिंग हम जगह जगह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि यदि आप सीधी उंगली से नहीं मानोगे तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आंदोलन से कोख से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, हम आंदोलन से निकले हुए उपजे हुए लोग हैं। तो अगर आप सीधी तरह नहीं मानोगे तो हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। इसीलिए दिल्ली के 250 वार्डों के अंदर आम आदमी पार्टी द्वारा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार से बिलों को लेकर इसको होली जलाने के लिए ऐसी नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। और आज हम इनको आग के हवाले करेंगे, इनकी होली जलाएंगे। आज विधानसभा के अंदर भी आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने इन गलत बिलों की होली जलाई। आप टीवी के ऊपर आपने देखा होगा, वैसे गोदी मीडिया ये सब चलाती नहीं। तो आज इतनी शानदार स्कीम कि जिससे सरकार को 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं देना है, बल्कि जो एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, जो पैसा अटका हुआ है, उसमें से कुछ तो सरकार के पास आएगा। आप जबरदस्ती तो लोगों की जेब में हाथ डालकर सरकार पैसा नहीं निकाल सकती ना। तो आज इसीलिए स्कीम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी लाना चाहते हैं, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आज आंदोलन के रास्ते पे आ गई। और अभी कल की बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस वाले तो पहुंचे हैं लेकिन बीजेपी का कोई नेता वहां नहीं पहुंचा। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानबूझकर लोगों पर ये भारी बिलों का बोझ डाल रहे हैं। और मैं उनसे पूछता हूं कि देश के किस कोने में ऐसी सरकार है कि सरकार बोले और उसके बाद में काम ना हो। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे भाई दिल्ली जल बोर्ड तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के अधीन काम करता है, दिल्ली जल बोर्ड तो आपके अंडर काम करता है, तो फिर क्यों नहीं करा रहे? बहुत बढ़िया सवाल है बहन जी, आपका जानना जरूरी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास में जो ताकत थी वो सारी ताकत केंद्र सरकार ने, बीजेपी की केंद्र सरकार ने अपने केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए तमाम ताकत अरविंद केजरीवाल जी से छीनकर एलजी के हाथ में दे दी। यानी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार था, जो अब से पहले अरविंद केजरीवाल जी के पास हुआ करता था, दिल्ली सरकार के पास हुआ करता था, अब वो एलजी के हाथ में है। इसीलिए जो ईमानदार अधिकारी हैं आज वो रो रहे हैं। उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी नौकरी का खतरा है, उनको नौकरी का डर दिया जा रहा है, सस्पेंड करने का डर दिखाया जा रहा है, उनको टर्मिनेट करने का भी, जेल में डालने का भी उनको इस तरह से डर दिखाया जा रहा है। तो जानबूझ के अधिकारियों को डरा धमकाकर इस स्कीम को रोका जा रहा है। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि सरकार के बनाए हुए जो भी जनता के लाभ पहुंचाने वाली स्कीम, इसको रोका जा रहा है। देश के किसी और कोने में चले जाते, किसी सरकार ने कोई स्कीम बनाई होती और कोई अधिकारी अगर उसको रोकने की कोशिश करता तो मुख्यमंत्री 2 लाइन लिखता और वो अपनी नौकरी से सस्पेंड हो जाता। लेकिन आज एलजी साहब से हम ये गुहार कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि अधिकारी गलत कर रहे हैं और ये पावर आपके पास में चली गई है ट्रांसफर पोस्टिंग के सस्पेंड करने की, तो आप उन अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए जो जानबूझकर लोगों के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। उन अधिकारियों का सस्पेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आज आप लोगों के बीच में हम इसीलिए पहुंचे हैं कि जनता को हकीकत पता चले। आपको लगता है गलत बिल आए हैं तो कोई जरूरत नहीं इन बिलों को भरने की। अगर कोई जल बोर्ड का अधिकारी आपका मीटर काटने आता है, पानी काटने आ रहा है, तो आपका बेटा वहां पर पहुंच जाएगा रोहित महरोली आपका कनेक्शन जोड़ने के लिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये त्रिलोकपुरी
1976 में कॉलोनी बसी थी और 80 के दशक में त्रिलोकपुरी में पानी की पाइपलाइन डाली गई थी। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 23 के अंदर एक यूजीआर है जिसकी क्षमता लगभग 5 MGD है और ये उस समय बनाया गया था। उस समय कम आबादी थी, 1 मंजिल 2 मंजिल मकान होते थे, 4-5 लोगों का परिवार हुआ करता था। आज वो जनसंख्या 4 गुना 5 गुना बढ़ गई है, लेकिन उस यूजीआर की क्षमता नहीं बढ़ी है। इसके चलते गर्मियों के दिनों के अंदर खासतौर से जो दूर के इलाके हैं, जो टेल एंड के इलाके हैं, वहां पर अक्सर पानी की कमी रहती है। क्या है कि हमारा जल बोर्ड का यूजीआर है 23 ब्लॉक के अंदर। यूजीआर बोलते हैं जमीन के अंदर बहुत बड़ा जो पानी का टैंक होता है जिससे हर जब पूरी त्रिलोकपुरी और आसपास के इलाकों के अंदर पानी की सप्लाई होती है। उस यूजीआर की जो क्षमता है वो अभी तक नहीं बढ़ी। उतना ही बड़ा टैंक जितना पहले होता था 40 साल पहले, आज भी उतना ही है। जनसंख्या 4 गुना 5 गुना इलाके में बढ़ गई है। तो एक्स्ट्रा पानी के लिए, अतिरिक्त पानी के लिए मैंने वहां पर एक प्रयास किया और पिछले साल सरकार से कह सुन के अरविंद केजरीवाल जी ने वो फंड दिया। 10 करोड़ रुपए की लागत से मयूर फेज 1 एक्सटेंशन के सामने, जो मयूर फेज 1 का जो हमारा मेट्रो स्टेशन है उसके सामने जो खेतों के अंदर वहां पर हमने ट्यूबवेल लगवाए, 8 ट्यूबवेल लगवाए और उससे पानी की पाइपलाइन डाल के 23 ब्लॉक यूजीआर तक लेकर आए। वो काम पूरा भी हो गया और उसके बाद भी अभी तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है वहां पर। क्यों? क्योंकि डीडीए जो एलजी साहब के अधीन काम करता है, डीडीए वालों ने एनओसी का बहाना बनाकर इस काम में अड़ंगा लगा दिया। सारा काम कंप्लीट हो गया, 8 ट्यूबवेल लग गए, पाइपलाइन भी बिछ गई, सारा मशीनरी लग गई, खाली एक बटन ऑन होना है, एक बिजली का कनेक्शन होना है। भाई साहब 10 करोड़ रुपए खर्च होकर वो योजना पूरी हो गई है। त्रिलोकपुरी के कोने कोने तक पानी पहुंच जाता, हर जगह पानी पहुंच जाता, लेकिन वो एक बूंद के लिए भी लोग तरस रहे हैं। 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अभी तक यूजीआर में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि डीडीए ने वहां पर बिजली का कनेक्शन दिलवाने से मना कर दिया है और जल बोर्ड को धमकी भरा लेटर भेजा है कि आपने ये जो यहाँ पर ट्यूबवेल लगाए हैं आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब ये देखो, सेटलमेंट स्कीम लागू होने दो, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू होने दो। एलजी साहब शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, भाजपा वालों शर्म करो, पानी के बिलों को माफ होने दो, पानी के बिलों को माफ होने दो, बिल माफी योजना लागू होने दो, बिल माफी योजना लागू होने दो, बिल माफी योजना लागू होने दो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, पानी की बिल माफी योजना लागू होने दो, बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, बिल माफी योजना लागू होने दो, एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो, बिल माफी योजना लागू होने दो, बिल माफी योजना लागू होने दो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो। धन्यवाद। दागी जो आपने आज बिलों की होली जलवाई है, ये देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आना चाहते हैं कि कोरोना के दौरान जो मीटर के रीडिंग को चेक करने वाले जो कर्मचारी जल बोर्ड के घरों तक आते थे वह नहीं आ पा रहे थे। इसी कारण के चलते और अन्य कारण के चलते उन्होंने अनाप शनाप रीडिंग दे दी। कार्यालय में बैठकर, अपने घरों पर बैठकर अनाप शनाप मनमाफी को उन्होंने रीडिंग बना के भेज दी, जिससे कि जिन लोगों के जीरो बिल आया करते थे वो छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों के, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख 4 लाख बिल लोगों के आ रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अभी तो मेरे पास में एक व्यक्ति आके बताता है कि भाई साहब मेरे 6 लाख रुपए का मेरा बिल आ रखा है, अब मेरा 6 लाख रुपए तो मेरे मकान की कीमत भी नहीं है। तो क्या ये बिल में रहता है वही चीज़ें। तो आज ये बड़ा शर्मनाक है कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार कोई स्कीम लेकर आना चाह रही है जनता के हित में, और ये एलजी साहब के केंद्र सरकार के दबाव में अधिकारी लोग इसको रोक रहे हैं। और जबकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया, मंत्री जी ने, जल मंत्री जी ने बोल दिया, लिखित में भी आदेश कर दिए, और सबसे बड़ी बात जल बोर्ड के बोर्ड की मीटिंग में भी पास हो गया। उसके बाद भी इस मीटिंग को कार्यान्वित करने से अधिकारी मना कर रहे हैं। ये दर्शाता है, और वो अधिकारियों ने अंदर खाने बता दिया है कि हम पे दबाव है। वो दबाव उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त है।
बीजेपी का, एलजी साहब का कि कोई भी काम जनता के होने नहीं दे रहे। वो दिल्ली की जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 3 विधानसभा के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। एमसीडी उनके पास थी, वो भी उनके हाथ से चली गई। तो आज ये दिल्ली वासियों को अपना दुश्मन मानते हुए इस प्रकार से जनहित की योजना को रोक रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि चाहे कितने भी जोर लगा लें, लेकिन हम इस स्कीम को लागू करवा के छोड़ेंगे। हम आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं, इनके वीर भक्तियों से डरने वाले नहीं। और बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि आज जब से इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के अंदर सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति बन रही है और बन चुकी है, और अन्य राज्यों के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन रही है। तो वह लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबाव बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन को छोड़ने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दें, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। यानी आप साफ तौर से कह रहे हो कि जनता को पानी का बिल भरने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल अपने क्षेत्र की जनता से कहता हूँ, जिनके भी गलत बिल आए हुए हैं, जिनको लगता है हमारे गलत बिल हैं, भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई मीटर काटने भी आता है, पानी काटने आता है, आपका बेटा रोहित मरवाली आपके पास पहुँच जाएगा।